इजराइल और फ़लस्तीन के बीच वॉर हो रही है और हम इस वॉर के कोसों दूर बैठे हुए हैं। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली इस वॉर का इफेक्ट हम पे भी पड़ने वाला है और आज हम इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस वॉर से हम इंडियंस पे। ये वॉर हो रही है वर्ल्ड के मिडिल ईस्ट एरिया में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और इंडिया की 80% ऑयल नीड्स यहीं से कंप्लीट होती है और वॉर के वजह से ऑयल प्राइसेस 6% से ज़्यादा राइज कर चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस और एलपीजी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। शायद आपको इसका इफेक्ट देखने को ना मिले क्योंकि अभी इलेक्शन सीजन चल रहा है, लेकिन इलेक्शन सीजन के बाद अब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में, एलपीजी के प्राइसेस में एक सडन हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट लो होंगे, यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज के प्रॉफिट कम होंगे। इससे दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट पड़ेगा आपके शेयर मार्केट पे, तो यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो इससे आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। और दूसरा इफेक्ट होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि जब ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो ये नए एम्प्लॉयज हायर नहीं करेगी और हो सकता है ये अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ भी करें, जिससे ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि धीमे धीमे इंडिया के आम इंसान पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। जब ऑयल प्राइस बढ़ने से पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट जाएगा सीधे सप्लाई चेन पे। और आप ये बात जानते हैं कि इंडिया की सारी सप्लाई चेन इंडस्ट्री डिपेंड करती है ट्रक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे। तो जब पेट्रोल महंगा होगा तो एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में उसका चार्ज भी बढ़ेगा, जिससे आपके पास जो फूड आता है, वेजिटेबल्स आती है, उनका प्राइस भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। लेकिन बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ सप्लाई होती है वो इंडिया से होती है। तो इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इस वॉर की वजह से अफेक्टेड हुई है या होने वाली है। और शायद हो सकता है कि दवाइयों का प्राइस हम इंडिया में भी महंगा होते देखें। तो सीधी बात यह है कि भले ही हम दूर बैठे हैं, लेकिन इस वॉर की वजह से महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इंडिया के बिजनेसेस पे अफेक्ट आएगा या आ रहा है। तो मुद्दा यह है कि आम इंसान इससे बचे कैसे। देखिए, वॉर जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक ऑयल प्राइसेस तो बढ़ेंगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ना ही है। सो कोशिश करिए कि अपने आप को तैयार करके रखें आने वाली महंगाई के लिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी वैल्यूएबल लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं और ज़्यादा बेहतर वीडियो बना सकूँ।